नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे एक और वीडियो में। इसमें यूनिट नंबर 4 डिजिटल मार्केटिंग को पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाएगा। आप यदि चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और पेपर होने के बाद एक बार कमेंट करके बताइएगा क्या आपके लिए यह वीडियो फ़ायदेमंद साबित हुआ या नहीं। तो चलिए बिना देर किए हुए यह वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का हमारा जो पहला टॉपिक है वो है ऑनलाइन भुगतान, ऑनलाइन पेमेंट। तो इंटरनेट के जरिए पैसों के भुगतान का तरीका है यह। डिजिटल मार्केटिंग में ऑनलाइन पेमेंट का महत्व। तो डिजिटल भुगतान से व्यापारियों का कैश फ्लो बेहतर होता है और राजस्व बढ़ता है। डिजिटल पेमेंट से कैश लेन देन को बढ़ावा मिलता है। डिजिटल पेमेंट से ग्राहक संतुष्टि भी बढ़ती है। डिजिटल पेमेंट से भौतिक नकदी या कार्ड के मुकाबले सुरक्षा बेहतर होती है। और डिजिटल मार्केटिंग में ऑनलाइन पेमेंट से जुड़े कुछ एग्जाम्पल पेटीएम, फ़ोनपे, भीम, गूगल पे आदि। तो चलिए आज इसे समझ लेते हैं कि ऑनलाइन भुगतान असल में कहते किसे हैं और यह हमारे लिए किस तरह से फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। तो जो आप ऑनलाइन पेमेंट किया करते हैं, जो मतलब फ़ोन पे वगैरह वगैरह करते हैं, जिसमें कैश की कोई आवश्यकता नहीं होती है, बस एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसे को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, उसे ही ऑनलाइन भुगतान कहते हैं। और इसमें व्यापारियों के लिए कैश फ्लो बेहतर होता है। जी हाँ, अगर वह आपसे कैश लेगा तो उसके लिए वह मनी, उसमें थोड़ा सा उसका खर्च हो जाएगा, 10-20 रुपये इधर उधर हो जाएगा। लेकिन यदि वह डिजिटल तरीके से भुगतान करता है, जैसे आपको उसने फ़ोन पे कर दिया, तो वह पैसा आपके सीधे अकाउंट में चला जाएगा और जो 2-3 दिन आपके पास कैश रहने वाला था वह सीधे आपके बैंक में ब्याज के रूप में, अतिरिक्त के रूप में जुड़ता रहेगा। अब डिजिटल पेमेंट से कैश लेन देन को बढ़ावा मिलता है। तो कैश लेन देन को बढ़ावा मिलता है। तीसरा, डिजिटल पेमेंट से ग्राहक संतुष्टि भी बढ़ती है। जी हाँ, आपने जैसे मान लीजिए आपके पास कैश नहीं है और आपके पास ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा है और आपने अपने जिससे भी लिया है उसको दे दिया ऑनलाइन पेमेंट के जरिए, तो वह आपसे संतुष्ट रहेगा, आपसे खुश रहेगा कि आपने पैसे दे दिए। और डिजिटल पेमेंट में भौतिक नकदी या कार्ड के मुकाबले सुरक्षा बेहतर होती है। जी हाँ, अब मान लीजिए आपको 50,000 की पेमेंट करनी है, आप 50,000 रुपये आप कैश लेकर घूम रहे हैं, तो आपको भी डर लगेगा कि कहीं कोई छीन न ले, चोरी ना हो जाए, ये वो। लेकिन ऑनलाइन पेमेंट में ऐसा नहीं होता है। ऑनलाइन के जरिए आप आसानी से बड़ी से बड़ी वो पेमेंट कर सकते हैं और सुरक्षा भी होती है। कुछ एग्जाम्पल जिसका आप भी यूज करते हैं, पेटीएम, फ़ोनपे, भी गूगल पे। अब बात करते हैं डिसेबिलिटी वेब एक्सेस। तो डिसेबिलिटी वेब एक्सेस क्या है? इसे वेब एक्सेसिबिलिटी भी कहते हैं। पहले के लिए इसे समझ लेते हैं। तो इट इज़ द प्रैक्टिस ऑफ डिजाइनिंग वेबसाइट्स एंड एप्स टू बी यूजेबल बाय पीपल विथ डिसेबिलिटीज़। तो यह विकलांग लोगों द्वारा उपयोग वेबसाइट और ऐप डिज़ाइन करने का अभ्यास है। तो इसे मुख्य रूप से देखा जाए तो यह विकलांग लोगों के द्वारा किया जाता है और उनके द्वारा ही वेबसाइट और ऐप के डिज़ाइन किए जाते हैं। और यह किस डिसेबिलिटी वाले लोगों के लिए महत्वपूर्ण है? तो श्रवण अक्षमता, संज्ञानात्मक अक्षमता वाले लोगों के लिए शारीरिक, भाषण और दृश्य अक्षमता। तो जो लोग सुनने में असमर्थ होते हैं और कुछ बोलने में असमर्थ होते हैं, तो उनके लिए यह उपयोगी साबित हो सकता है। और हेल्पिंग बाय टेक्स्ट स्केलिंग। तो टेक्स्ट स्केलिंग, देखने में, बोलने में असमर्थ, तो ये आपकी हेल्प कैसे करते हैं? तो टेक्स्ट स्केलिंग जो लोग देखने में असमर्थ हो तो उनके लिए सहायक है। बोलने में असमर्थ लोगों के लिए कीबोर्ड सपोर्ट। लिखने में असमर्थ लोगों के लिए स्पीच आउटपुट, मतलब जो लिख नहीं सकते वो बोल करके अपना कार्य कर सकते हैं। और सुनने में असमर्थ तो कैप्शन, जो को सुन नहीं सकते हैं वह कैप्शन करके अपना काम कर सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग में सर्वे और फॉर्म का क्या उपयोग है? तो सर्वे और फॉर्म दोनों ही जानकारी को एकत्रित करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं।
तो सर्वे जैसा कि नाम से स्पष्ट है, सर्वे किसी चीज़ के बारे में किया जाता है। और फॉर्म, जो आप फॉर्म भरते हैं उसमें आपकी सारी जानकारियाँ ली जाती हैं, आपका फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, आपके माता पिता का नाम, आपका आधार कार्ड नंबर वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें आपसे पहले ही ली जाती हैं। तो यही है सर्वे और फॉर्म में अंतर। किसकी जानकारी? तो ग्राहकों की वेबसाइट और विजिटर्स की। और सर्वे, तो सर्वे के बारे में बात की जाए तो सर्वे का उपयोग व्यक्तियों या ग्रुपों से राय एकत्र करने में किया जाता है। ग्राहकों के बारे में जानने और उत्पादों को बेहतर बनाने में प्रयोग किया जाता है। फॉर्म्स, तो संपर्क विवरण जैसे विशिष्ट जानकारी एकत्र करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो सर्वे एक ग्रुप के द्वारा किया जाता है और फॉर्म ये किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा ही भरा जाता है और जो आपके पास पूरी जानकारी आ जाती है उस व्यक्ति की। तो एफिलिएट मार्केटिंग क्या है? व्हाट इज़ एफिलिएट मार्केटिंग? तो सहबद्ध विपणन, यह एक व्यवसाय मॉडल है जहां एक व्यक्ति या सहयोगी किसी अन्य व्यक्ति या कंपनी के उद्देश्यों या उत्पादों को बढ़ावा देता है। जैसे प्रत्येक बिक्री के लिए कमीशन कमाता है या सहयोगी बनता है। यह एक व्यवसाय मॉडल है जहां एक व्यक्ति, तो जी हाँ, यह एक मॉडल के रूप में कार्य करता है जहां किसी व्यक्ति विशेष की या किसी व्यक्ति के उद्देश्यों के या सिद्धांतों को बढ़ावा दिया जाता है। प्रत्येक बिक्री के लिए कमीशन कमाता है। जी हाँ, जैसे कोई व्यक्ति विशेष है वो आपकी किसी चीज़ को बढ़ावा देता है। जैसे मान लीजिए अमिताभ बच्चन जी हैं, आपने बहुत बार देखा होगा कि वो डबल लाल दंत मंजन का प्रचार करते हैं और उनसे कमीशन लेते हैं, और डाबर का जो लाल तेल होता है उसका भी। तो इसी को एफिलिएट या सहबद्ध विपणन कहते हैं। वाउचर मार्केटिंग क्या है? तो वाउचर मार्केटिंग एक ऐसी रणनीति है जो नए ग्राहकों को आकर्षित करने और मौजूदा ग्राहकों को मजबूत करने के लिए वाउचर का प्रयोग करती है। तो उपयोग वाउचर किसी वस्तु या सेवा की एक निश्चित राशि के बदले में बदले जा सकते हैं। वाउचर, तो वाउचर की बात की जाए अगर, तो मौजूदा ग्राहकों को मजबूत करती है, यानी कि जो आपके पहले से ही कस्टमर हैं उनको आपकी सामान के प्रति अधिक से अधिक आकर्षित करती है और उनको आपके प्रति मजबूत करती है, वाउचर का प्रयोग करती है। और वाउचर तो उपयोग की बात की जाए तो किसी वस्तु या सेवा की एक निश्चित राशि के बदले में बदले जा सकते हैं। जैसे आपकी राशि के बदले में बदले जा सकते हैं, इसे ही वाउचर कहते हैं। तो वस्तु वाउचर, बदले जा रहे उत्पाद या सेवा के बदले सेवा, इसे वस्तु वाउचर कहते हैं। जैसे बदले जा रहे उत्पाद या सेवा के बदले सेवा। छूट वाउचर, पूरी कीमत पर छूट का वादा किया जाता है। जैसे मान लीजिए आपको बताया गया कि कोई वस्तु है जिसकी कीमत है 1000 रुपये और वह उस समय आपको 1200 में बेच रहा है, तो वहाँ पे आपको 20% की मतलब कुछ छूट देकर आपको वो बेच देगा। इसे ही कहते हैं छूट वाउचर। वादा करता है लेकिन ज़्यादा वहाँ पे डिस्काउंट होता नहीं। व्हाट इज़ क्राउड सोर्सिंग? तो क्राउड सोर्सिंग क्या है? तो क्राउड सोर्सिंग शब्द एक व्यावसायिक शब्द है जिसे सबसे पहले जेफ होब और मार्क रॉबिन्सन ने आरंभ किया था। क्राउड सोर्सिंग का अर्थ है जरूरी जानकारी, सामान या सेवाएं पाने के लिए लोगों के एक समूह से मदद लेना। क्राउड सोर्सिंग, क्राउड यानी कि भीड़ शब्द से ही स्पष्ट हो जाता है। और क्राउड सोर्सिंग एक व्यापारिक शब्द है, व्यावसायिक शब्द है, इसे सबसे पहले जेफ होब और मार्क रॉबिन्सन ने आरंभ किया था। जरूरी जानकारी, सामान या सेवाएं पाने के लिए लोगों के एक समूह से मदद लिया जाता है, इसे ही क्राउड सोर्सिंग कहते हैं। क्राउड सोर्सिंग शब्द क्राउड और आउटसोर्सिंग से मिलकर बना है। तो इसी के साथ आपका चैप्टर 4 डिजिटल मार्केटिंग BU झांसी के छात्राओं के लिए यह क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो BU झांसी के छात्रा यदि इस क्लास को देख रहे हैं तो वह इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके सारे माइनर क्लासेस या आपके मेजर सब्जेक्ट की क्लासेस मैं यहाँ पे अब अपलोड करता रहूँगा। इस परिवार से जुड़े ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आपके पास तुरंत पहुँच सके। धन्यवाद। राधे राधे।